हेलो एवरीवन। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में, राइट? तो आई नो आप लोगों को ऑलमोस्ट पहले से ही पता होगा कि यू हैव दीज ऑपरेटर्स जो आप यूज कर सकते हो पाइथन के अंदर या किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी, राइट? एंड दिस एस्ट्रिक या स्टार इज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज फॉर डिवीजन, राइट? सिंपल है। जो चीज़ें आपको हम बताना चाह रहे हैं, जो चीज़ें डिफरेंट होंगी थोड़ी सी, जो आप पहली बार देख रहे होगे, हमेशा याद रखना कि जब भी आप डिवीजन परफॉर्म करते हो ना, तो उसका आंसर हमेशा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। ओके, लेट मी क्लियर दैट आउट। पाइथन, मैंने कोड डॉट पाई रन किया अपना प्रोग्राम, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट का रिजल्ट आया 2 + 3 5 परफेक्ट, 4 - 5 - 1 परफेक्ट, राइट? यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन किया, आपके पास में 6 आ गया, ये भी परफेक्ट था। लेकिन इवन आपका 6 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है 3.0 या 3.0। ओके, तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि आपको हमेशा यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही मिलेगा। डजेंट मैटर कि आपका पूरा फुली डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? अगर इसको मैं 4 से डिवाइड करता, तो यहाँ पे 1.5 आपका आंसर आ जाएगा, राइट? इवन अगर ये फुली डिवाइड भी हो रहा है लाइक 3, तब भी आपका यहाँ पे 2.0 ही आएगा, पॉइंट आपका आएगा ही आएगा, डेसिमल पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपके बेसिक जिनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी आपके पास में अवेलेबल हैं। अगर आपको ये देखना हो कि यार 2 to power 3 कितना होता है, राइट? तो आप डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, सो यू नो 8 होता है, तो आपको यहाँ पे 8 आंसर मिल जाएगा। सेम ही अगर मैं यहाँ पे 32 टाइम्स कर दूं, तो बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट वगैरह इस चीज को पाइथन में बहुत ज्यादा काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत ज्यादा यू नो यूज करते हैं और खुश होते हैं कि भाई एटलीस्ट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डायरेक्टली इन्होंने ये एस्ट्रिक एस्ट्रिक को पावर जो एक्सपोनेंट आपका होता है उसको यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये एक अमेजिंग चीज है जो आपको हमेशा याद रखने की, ऑल्सो हैव दिस ऑपरेटर। ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास में एक और ऑपरेटर होता है, दैट इज 6 डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसको मैं आपको आउटपुट दिखा के बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। तो एज यू नो, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको भी 4 से डिवाइड करते हैं सो आई कैन एक्सप्लेन इट लिटिल बिट बेटर। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे 1.5 आंसर आया था। ठीक है, अगर आपको पॉइंट के बाद का नहीं चाहिए, ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो, डबल स्लैश को। आपको जो सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट है वही मिलेगा। ओके, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इसको 1.5 से या 1.4 से भी डिवाइड किया। ओके, तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिला है दैट इज 4। अगर मैं यहाँ पे इसको 1.4 से डिवाइड करता, सेम चीज को, यू वुड हैव गॉटन दिस आंसर 4.28 दिस। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यार ये 0.0 आ रहा है। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि जो लास्ट वाला आपका डिजिट हमने यहाँ पे दिया है वो डेसिमल में है, इसलिए आपको यहाँ पे पॉइंट में आंसर आ रहा है। अगर ये आपका कुछ और होता, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस हैज बीन 13, राइट, और ये मेरा होता 2, यहाँ पे 2। ओके, यहाँ पे हम पॉइंट मेंशन नहीं कर रहे हैं। सेम हियर ऑन द टॉप, लेट्स हैव 13 एंड लेट्स हैव 2। सेव इट, रन इट, तो आप देख रहे हो ऊपर आएगा 6.5 आंसर, यहाँ पे आ गया आपका 6। ठीक है जी। तो अगर आपको पॉइंट वाली वैल्यू के साथ में काम नहीं करना है, यू कैन ऑलवेज यूज डबल फॉरवर्ड स्लैशेस हियर। वन लास्ट थिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में जो आपको याद रखनी है, दैट इज कि ये तो हुआ आपका कि आपने डिवाइड किया 13 को 2 से, तो आपका एक रिमाइंडर भी आता है, राइट? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6.5 था, अगर मुझे रिमाइंडर चाहिए था इंस्टेड ऑफ कि मैं पूरी पूरी वैल्यू उसको लूँ, पॉइंट में नहीं चाहिए, तो क्या आता? तो 13 को आप डिवाइड करना चाहते हो 2 से एंड यू वांट द रिमाइंडर। ओके, तो आप इस परसेंटेज साइन को यूज कर सकते हो टू गेट द रिमाइंडर। फॉर श्योर अगर आप 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12, राइट, एक बचेगा यहाँ पे, तो वो हमारा रिमाइंडर होता है। ओके, लेट्स सी इफ वी गेट 1 हियर, यू गेट 1। सेम यही अगर मैं यहाँ पे लिखता 18 एंड यू हैव 4 हियर, राइट, तो 4 4 द 16, राइट, और आपका रिमाइंडर कितना बचता है ऊपर 2, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देयर यू गो। ठीक है जी, तो ये आपके हो गए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। एक चीज आपको और याद रखनी है कि यार ये एक्चुअली प्रायोरिटी पहले किसको देते हैं। ये तो एक सिंपल सा तरीका हुआ कि हमने ऐसे लिख दिया। लेट्स से वी हैव अ स्टेटमेंट जहां पे आपके पास में क्या था, 3 × 5, या मैं कहूँ 3 + 5 × 2 - 1, राइट? तो
बेसिकली यहाँ पे क्या होता, पहले क्या पहले 3+5 पाइथन डिकोड करता, या फिर पहले इसको डिकोड करते हैं, पहले इसको मतलब पहले इसको एग्जीक्यूट करता, राइट? वी हैव नो आइडियाज ऑफ नाउ। तो जैसे आप नॉर्मली मैथमेटिक्स में करते हो, राइट, यूजिंग बॉड मास नियम, अगर आप यूपी से पढ़े हो तो वहां भी हमको ऐसा बॉड मास नियम पढ़ाया जाता था, राइट? तो उसमें होता क्या है कि सबसे पहले आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, 5 × 2 को, ठीक है? और ये प्रायोरिटी बेस्ड कैसे देते हैं, इसका भी एक रूल है, मैं आपको वो रूल बता देता हूँ। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में हम लोग, लेट मी मेंशन इट, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं ब्रैकेट्स, ठीक है? उसके बाद में एग्जीक्यूट होगा अगर सेम स्टेटमेंट्स में, तो आपका एस्ट्रिक, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंट, यहाँ पे जो अभी आपने ऊपर देखा, राइट? देन यू हैव द डिवीजन थिंग, ये कह सकते हो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ओके? देन यू हैव दिस प्लस एंड माइनस, ठीक है जी। तो अगर इस प्रायोरिटी वाइज चलें तो आप देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऑफ कोर्स एक ही ब्रैकेट के अंदर है, तो अभी और कोई ब्रैकेट नहीं है इसके अलावा, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में सबसे बड़ा कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन, राइट? क्योंकि उसके अलावा प्लस और माइनस है जो कि लास्ट में आता है। तो एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होगा वो आपका स्टार्ट होगा मल्टीप्लिकेशन से, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा 5 and 2, ओके? तो आपका ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा टेक्निकली, अगर मैं से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊं तो, 3 प्लस जो भी 5 × 2 होके हमारा 10 हुआ, -1, राइट? अब आपका ये टोटल स्टेटमेंट बन के आएगा नेक्स्ट स्टेप में इंटरप्रेटर के पास में, ओके? अब आपके पास में जो दोनों साइन हैं वो आपके क्या हैं यहाँ पे, प्लस माइनस, जो कि सेम प्रायोरिटी के हैं। तो इस केस में हमेशा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा आपका लेफ्ट से, अगर दोनों सेम प्रायोरिटी के हैं, ओके? तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट इंटरप्रेटर के पास जाएगी दैट विल बी 13 and -1, ओके? और ये आपका एग्जीक्यूट करके 12 दे देगा। तो अगर मैं इन सारी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूं, ऊपर वाले को भी हम कमेंट कर देते हैं कंट्रोल/ से, राइट? और इनको भी कमेंट कर देते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें नहीं एग्जीक्यूट करनी, इसको मैं क्लियर करके ऊपर आ जाता हूँ एंड रन इट। तीनों का आंसर सेम आया, राइट? तो ये आपका सीक्वेंस होता है रन करने का। अब लेट्स से सेम स्टेटमेंट आपके पास में थी एंड नाउ यू हैव एन एक्स्ट्रा ब्रैकेट हियर। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि आप एक और दिमाग लगाओ, बताओ आउटपुट क्या होगा, उसके बाद में आप आगे वीडियो देखो, ओके जी? तो आई होप आप लोगों ने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फॉर श्योर मैं बताता हूँ कि इस प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे, राइट? तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है ये आपका सॉल्व होगा, ओके? लेट्स से प्रिंट, ये आपका 3+5 मल्टीप्लिकेशन ऐसे रहेगा, और जो भी इनका आंसर आएगा ब्रैकेट के अंदर का दैट इज 2 - 1, दैट विल बी 1, ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपको पता ही है कि नेक्स्ट स्टेट में आ जाएगा 5 × 1, क्योंकि नेक्स्ट प्रायोरिटी इसके लिए है। सो वी हैव 5 एंड देन 5 + 3 विल बी 8, सिंपल, राइट? तो इन दोनों स्टेटमेंट का जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 8। फिर इस तरीके से हमारी प्रायोरिटी काम करती है, ओके? सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आके मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय।